नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर दिल्ली से आपको बता रहे हैं। अरविंद केजरीवाल को इस्तीफे दिए 11 दिन का समय बीत चुका है, लेकिन अब तक अरविंद केजरीवाल का नया ठिकाना क्या होगा इसकी कोई जानकारी सामने नहीं आई है, ना ही कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट हुआ है। अरविंद केजरीवाल ने जब इस्तीफा दिया था उसके बाद ही संजय सिंह ने ऐलान किया था कि अरविंद केजरीवाल जल्द सीएम आवास छोड़ेंगे, यानी कि शीश महल से अपना सामान उठाकर लेकर जाएंगे। लेकिन अभी तक कहां रहेंगे उसकी कोई सूचना नहीं है। लेकिन सोशल मीडिया पर एक कैंपेन जरूर चलाया जा रहा है, जहां पे आम लोगों की तरफ से ये कहा जा रहा है कि आप मेरे घर पे आइए, मेरे घर पे रहिए। मतलब आम आदमी पार्टी की तरफ से ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि आम जनता अरविंद केजरीवाल को अपने घर को लेकर ऑफर कर रही है। और वहीं इसी बीच एक बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि आम आदमी पार्टी ये चाहती है कि अरविंद केजरीवाल को जो नया आवास अलॉट किया जाए वो नई दिल्ली विधानसभा के क्षेत्र के आसपास ही हो, क्योंकि वो वहां के लोगों से जुड़े रहना चाहते हैं। तो अरविंद केजरीवाल का नया ठिकाना क्या होगा, कैसे आम आदमी पार्टी की मुसीबत बढ़ गई है, बताएंगे आपको। मेरे साथ जुड़े हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। अब तक नया ठिकाना क्या होगा, कोई ऑफिशियल घोषणा नहीं हुई है, लेकिन क्या लगता है कहां पे मिलेगा? देखिए, ये कहाँ वो रहेंगे, कहाँ नहीं रहेंगे, घर छोड़ के जाएंगे, घर में सामान रखा रहेगा, इज इट ए नेशनल इशू? अभी पिछले 1 घंटे के अंदर तमाम अखबारों ने, चाहे वो आज तक हो, हिंदुस्तान हो, TV9 हो, इंडिया टीवी हो, ये सारे लोग छाप रहे हैं कि जल्द खाली करेंगे। बड़ी जल्दीबाजी है मीडिया वालों को। मतलब आप दलाली में, अभी खजाना खुलना है, इलेक्शन 6 महीने बाद है, तो अभी एडवर्टीजमेंट आना है, सारे लोग छाप रहे हैं। भाई क्या इन्फॉर्मेशन है इसमें? तो इसका मतलब ये है कि एक खबर छपवाई गई है। कोई एक व्यक्ति भी तो होता जो ये बताता कि भाई फला फला जगह पे ढूंढा गया है। ये खबर कि वो खाली करेगा अपना मुख्यमंत्री निवास, और मुख्यमंत्री निवास तो खाली करना ही पड़ेगा। अब मनमोहन सिंह तो ये नहीं बोलते कि भाई मोदी जी बन गए प्रधानमंत्री, मैं तो नहीं जाऊंगा, मैंने यहाँ गार्डन बनवाया था। तो ये तो पता ही था सबको, हमने भी अपने दर्शकों को बताया था कि केजरीवाल घर खाली करेंगे। लेकिन आज की बड़ी खबर क्या है घर को? अब ये सवाल ये है कि ये खबर को छपवाया क्यों जा रहा है। मैं बार बार कहता हूं, ये हिंदुस्तान की राजनीति का नटवर लाल है। ये जो है नाखून कटा करके शहीद बनाने की प्रक्रिया, और ये मैं आपको कह सकता हूं अपने एक्सपीरियंस के आधार पे कि इस घर के ऊपर अभी ड्रामा होगा और आतिशी मार लेना कहेगी कि मैं नहीं जाऊंगी, और आम आदमी पार्टी के लोग सोशल मीडिया पे कहेंगे कि मेरे घर आ जाइए। चल रहा है वो और उसके बाद मामला कहां जाएगा? मोदी घर नहीं दे रहे हैं, मोदी घर नहीं दे रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी एप्लीकेशन दे दिया गया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया गया है कि हमने 10 दिन पहले एप्लीकेशन दिया था मोदी सरकार को कि चूंकि आम आदमी पार्टी एक नेशनल पार्टी है, नेशनल पार्टी के अध्यक्ष को घर दिया जाता है, तो भाई सारी मैंने चित भी मेरी, पट भी मेरी, अड़ा भी मेरा, खड़ा भी मेरा, ऐसे टॉस करोगे? आपको अपने मन के मुताबिक सारा काम होगा? दादागिरी चल रही है क्या? आप जेल गए, आपने क्या दलील दी कि कानून में कहां लिखा हुआ है कि चीफ मिनिस्टर जेल जाएगा तो इस्तीफा देगा? और ये इसके पैतरेबाजी से कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, चीफ जस्टिस, ये सब लोग भी सहम जाते हैं। बात तो सही कह गया कि भाई कहाँ लिखा हुआ है, तो भाई कहाँ लिखा हुआ होता है कि पिता की बात को मानना चाहिए? कहीं लिखा हुआ है कानून? नहीं, मर्यादा है, परंपरा है, और उस परंपरा का निर्वाह बाकी सारे लोगों ने किया। आपने कानून की किताब खोल ली, कहा कि भाई कहाँ लिखा हुआ है। तो ये जो राघव चड्डा, इसने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और ये कहा कि नेशनल पार्टी के अध्यक्ष को घर मिलता है, तो उससे भी पूछा जा सकता है कि कौन से कानून की किताब में लिखा हुआ है। मतलब कहीं लिखा हुआ नहीं है, लेकिन ये एक परंपरा है। आप परंपराओं को तोड़ो तो ये आपकी रणनीति है, और जब आपको सूट करता है तो आप उस परंपरा के हिसाब से आप हाथ फैलाने के लिए चले जाते हो। तो कहने का मतलब क्या है? इतना सारा बैकग्राउंड किस लिए है? इतना सारा बैकग्राउंड इस चीज़ के लिए है कि ये अरविंद केजरीवाल इज ए पॉलिटिकल एनिमल। उस आप ये समझ लीजिए, मैं कोई अरिस्टोटेलियन इसका इस्तेमाल कर रहा हूँ, पॉलिटिकल एनिमल होता है, तो केजरीवाल इज ए पॉलिटिकल एनिमल।
वो इस मुद्दे के ऊपर राजनीति करना चाह रहा है। क्यों करना चाह रहा है, क्यों करना चाह रहा है, इसको भी समझ लीजिए। अभी एक विवाद, बहुत बड़ा विवाद, ये झांसी रानी रोड के ऊपर लक्ष्मीबाई की मूर्ति को लेकर के है। कल बड़ा बवाल मचा वहाँ पे, जुमे की नमाज थी और वहाँ पे सब बुरके वाली पहुँच गई, दाढ़ी टोपी वाले पहुँच गए और ये कहने लगे कि वहाँ पे झांसी की रानी की मूर्ति नहीं लगेगी क्योंकि ज़मीन जो है वो वक्फ बोर्ड की है। भाई वक्फ बोर्ड का तो पूरा देश ही वक्फ बोर्ड का करवा लो। हाईकोर्ट का आदेश आ गया, हाईकोर्ट ने डांट लगाई। हाईकोर्ट ने कहा कि जो शाही ईदगाह है उसका सिर्फ और सिर्फ 31,000 स्क्वायर गज वो जमीन वो वक्फ की है और उसके सराउंडिंग जो टोटल एरिया इंक्लूडिंग ईदगाह वो 71,000 स्क्वायर गज है, वो डीडीए की जमीन है। मतलब एक बड़ा सा जमीन है, उसके अंदर ईदगाह है, तो जहां ईदगाह है उसकी 4 दीवारी है वो तो वक्फ का है, बाकी का इलाका वो डीडीए का है। ये हाईकोर्ट का आदेश है। लेकिन हुआ क्या, हुआ ये कि वहाँ पे ओवरब्रिज बनाना है। कौन बना रहा है? केजरीवाल सरकार बना रही है। बीच में वहाँ पे वो दिल्ली प्रेस का जहाँ पे दफ्तर है, झंडे वाला मंदिर है, वो जो गोल चक्कर है वहाँ पे लक्ष्मीबाई की मूर्ति लगी हुई है। तो ओवरब्रिज बनेगा तो उसके ऊपर तो नहीं बनेगा, उसको रिप्लेस किया जाएगा और जो उसको जगह ढूंढा गया है वो वही डीडीए पार्क जो ईदगाह के बगल में है। अब इसको लेकर के ये लोग चले गए, डांट पड़ी है, कल माफीनामा देना है मुस्लिम पक्ष को और ये कहा गया है हाईकोर्ट के द्वारा कि आप अपनी कम्युनल राजनीति के चक्कर में आप ये मत करो। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई वो एक देश के लिए इंस्पिरेशन है, उसको किसी धर्म के हिसाब से मत देखो। लेकिन इन लोगों का ये कहना है कि भाई मेरी ईदगाह है, ईदगाह के सामने मूर्ति क्यों रहेगी, मूर्ति से दिक्कत हो जाएगी, लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम हो जाएगा। तो हाईकोर्ट से झटका लगा। अब वहां पे काम शुरू हो गया। जमीन डीडीए की, केजरीवाल बचना चाह रहे थे और डीडीए वालों ने क्या किया, कल उस जगह पे वहाँ पे मुस्लिम भीड़ आ गई, शाहीन बाग बनाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन इमाम साहब ने कह दिया कि भाई ऐसा है कि ये सब धरना प्रदर्शन यहाँ पे मत करो, ये इलीगल मसला, मामला सुप्रीम हाई कोर्ट में है, ये आगे आप सुप्रीम कोर्ट जाओगे तो फिर यही तो कहा जाएगा कि भाई दादागिरी कर रहे हो आप, कोर्ट की बात को आप नहीं मान रहे हो। लेकिन यहाँ चालाकी क्या हुई कि मामला तो डीडीए, जमीन डीडीए की है और एक नुएंस जो वहाँ भीड़ को मालूम चला कल कि ये जो लक्ष्मीबाई की मूर्ति लगाई जा रही है वो एमसीडी के द्वारा लगाई जा रही है, तो काम रुक गया। कल एमसीडी किसके पास है? तो ओवरब्रिज बनाएगा केजरीवाल, मूर्ति लगाएगा केजरीवाल, तो फंसेगा कौन? केजरीवाल। अब वहां पे ये मामला बड़ा हो रहा है और दनादन वहां पे भीड़ इकट्ठा हुई। 1-2 चैनलों ने चला दी खबर और बीजेपी वाले भी कूद गए। वक्फ बोर्ड आजकल वैसे भी हिट चल रहा है, सारे लोगों की नज़र है कि कहाँ क्या हो रहा है। तो अब इस खबर के ऊपर आज कुछ ना हो, आपने क्या किया, आपने एक डायवर्सन क्रिएट कर दी। सवेरे सवेरे प्रेस रिलीज तैयार किया और ये कह दिया फोन लगा करके भाई सब जगह सारे लोग जो है आज यही खबर छापो, और ये छप गया। अब इस खबर में हालांकि बस एक पॉइंट नया है जिसमें यह बताया जा रहा है कि केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ये चाहते हैं कि नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र के आसपास ही उन्हें घर अलॉट किया जाए। भाई आप हैं कौन? आप माने आप क्या करना चाह रहे हो? अलॉट किया जाए, दिन भर आप गाली भी दोगे और अलॉट भी चाहोगे कि आपके हिसाब से हो, तो ये तो होगा नहीं, ये होगा नहीं, इसमें लेट होगा और लेट किया जैसे जाएगा। ये आतिशी मार लेना, ये जो चरण चुंबक बन करके ये मैंने आप इस तरह क्या पोस्चरिंग करते हो पॉलिटिकल, जो किसी भी इंस्टीट्यूशन को कलंकित करने वाला है। दिल्ली की मुख्यमंत्री की जो कुर्सी है इस आतिशी मार्लेना ने कलंकित कर लिया। सी द ब्लैक स्पॉट कि आप जो है कुर्सी पर नहीं बैठ रहे, भाई रिजाइन कर दो, घर में चली जाएंगी। किसने कहा भाई नौकर रहने के लिए, दास रहने के लिए? भाई कांग्रेस पार्टी वाले तो कह रहे हैं। ये संजय दीक्षित ने क्या कहा? उन्होंने यही कहा कि भाई ये जो आतिशी मार्लेना है ये आम आदमी पार्टी के अंदर इसकी हैसियत एक नौकरानी की है। प्रशांत भूषण ने क्या ट्वीट करके कहा, उसकी चेली है ये, प्रशांत भूषण ही उसको लेकर के आई आम आदमी पार्टी में। और प्रशांत भूषण ने भी क्या कहा, भाई स्लीपर चीफ मिनिस्टर है, अब यही कर लो। अब होगा क्या, आतिशी मार्लेना कल आएगी,
अब ये सीक्वेंस आप समझ लीजिए, आज तक केजरीवाल के ऊपर जो मैं प्रोटेक्शन करता हूँ गलत नहीं होता है। अब वो आएंगी और ये कहेंगी कि नहीं नहीं नहीं, बस 3-4 महीने की बात है, दिल्ली के बेटे को जो है दिल्ली की जनता फिर से मुख्यमंत्री बनाएगी, आप उधर ही रहें। टेक्निकल पॉइंट क्या है, वो केजरीवाल छोड़ेगा नहीं, वो कुछ न कुछ तिकड़मबाजी करेगा और वो मुख्यमंत्री बनेगा भी नहीं। मुख्यमंत्री बनेगा वैसा ही जैसा सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया हुआ है, ऐसा मुख्यमंत्री जो अपने दफ्तर नहीं जा सकता, जो किसी फाइल को नहीं देख सकता, जो सचिवालय के अंदर कदम नहीं रख सकता। ये शर्तें हैं। और मीडिया क्या गुमराह कर रही है कि 4 महीने की बात है, इलेक्शन जीत करके फिर से वो चीफ मिनिस्टर बन जाएंगे। आम आदमी पार्टी वाले रोज आकर के ये जो है बकवास करते हैं और उसको अक्षर से चलाया जाता है। हकीकत क्या है कि इलेक्शन का रिजल्ट कुछ भी हो, चुनाव जीते हारे, बम्पर 70 की 70 सीटें ले लो, चुनाव के नतीजों का असर सुप्रीम कोर्ट के लगाए गए कंडीशंस के ऊपर 0 है। वो जब तक बेल है तब तक ये कंडीशंस लागू होंगे, until unless somebody goes to सुप्रीम कोर्ट और कहता है कि भाई इस कंडीशन को बदलो। ये कंडीशन तो लागू है, बिना आप सुप्रीम कोर्ट को प्रीएम्प्ट कर रहे हैं पहले से ही, अभी तो आप वहां पे गए भी नहीं है। इसका मतलब है कि कोई नई चालबाजी, कोई नई चालाकी, पूरा देखिए एक कहानी है। आखिर में मैं बोलता हूं कि एक राजा का जान जो है वो एक तोते में था, वो मरता नहीं था। ये केजरीवाल और सुनीता केजरीवाल की जान जो है इस शीश महल में अटकी हुई है, वो छोड़ेगा नहीं। धन्यवाद सर अपडेट के लिए। तो अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे के बाद अब पूरी जो नौटंकी है वो शीश महल सीएम आवास को लेकर आम आदमी पार्टी की तरफ से की जा रही है। दरअसल जब अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा दिया था तो आम आदमी पार्टी की तरफ से संजय सिंह ने खुद ऐलान किया था कि बहुत जल्द अरविंद केजरीवाल जो है वो सीएम आवास खाली कर देंगे। 15 दिन का उन्होंने वक्त भी बताया था, लेकिन 11 दिन बीत गए हैं अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा दिए हुए, लेकिन अभी तक इस बात की जानकारी सामने नहीं आई है कि अरविंद केजरीवाल का नया ठिकाना क्या होगा। हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी ऐलान किया गया, चिट्ठी भी लिखी गई, लेकिन सरकार की तरफ से अभी कुछ भी चिट्ठी का जवाब नहीं आया है। लेकिन अब ये खबर सामने आ रही है कि आम आदमी पार्टी ये चाहती है कि केजरीवाल को जो भी अब नया घर केंद्र सरकार की तरफ से अलॉट किया जाए वो नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र के आसपास ही हो। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।